गया के आमस प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुधौल में शिक्षा समिति का पुनर्गठन, कड़ी टक्कर के बाद किरण देवी बनी सचिव। प्रथम चरण का मतदान, बराबरी पर अटके नतीजे। गया जिले के आमस प्रखंड अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुधौल में शुक्रवार को विद्यालय शिक्षा समिति 2025 का पुनर्गठन कराने के लिए अभिभावकों के बीच चुनाव संपन्न हुआ। कुल 33 अभिभावकों ने मतदान किया। नतीजों में किरण देवी को 9 मत, चिंता देवी को 9 मत, इंदु देवी को 8 मत, सरोज देवी को 4 मत, उषा देवी को 2 मत और लक्ष्मी देवी को 1 मत प्राप्त हुए। मतगणना के बाद पाया गया कि किरण देवी और चिंता देवी को बराबर यानी 9-9 मत मिले हैं। इस कारण चुनावी मुकाबला अधर में लटक गया और विद्यालय प्रशासन ने निष्पक्षता के लिए पुनः मतदान कराने का निर्णय लिया। दूसरे चरण में हुआ निर्णायक मुकाबला। निर्धारित समय पर पुनः मतदान कराया गया, जिसमें 29 अभिभावकों ने अपने मत का प्रयोग किया। इस बार किरण देवी को 18 मत और चिंता देवी को 11 मत मिले। इस प्रकार किरण देवी ने स्पष्ट बहुमत से विजय प्राप्त कर विद्यालय शिक्षा समिति में सचिव पद हासिल किया। उनकी जीत ने यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धैर्य, पारदर्शिता और निष्पक्षता ही सबसे बड़ी ताकत है। उपस्थित गणमान्य और शिक्षकों की भूमिका। इस चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में विद्यालय के शिक्षक और स्थानीय समाज से भी सक्रिय रहे। इस अवसर पर हेड टीचर शिल्पी कुमारी, शिक्षक इनाम हुसैन, विवेक कुमार, प्रधानाध्यापक अरविंद प्रसाद, समाज सेवी रामून रविदास सहित कई अभिभावक और ग्रामीण उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी ने चुनाव की गंभीरता और पारदर्शिता को और भी सुदृढ़ किया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की जरूरत। विद्यालय शिक्षा समिति के चुनाव सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि यह विद्यालय के भविष्य और बच्चों की शिक्षा से सीधे जुड़े होते हैं। यदि सभी अभिभावक चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाएं, तो समिति में सही प्रतिनिधियों का चयन होगा, जिससे विद्यालय में भ्रष्टाचार कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों पर निगरानी का मौका मिलता है, योजनाओं और धनराशि का सही उपयोग सुनिश्चित होता है, बच्चों के हित में सामूहिक निर्णय लिए जा सकते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। भ्रष्टाचार कम करने का एक सशक्त माध्यम। कई बार देखा जाता है कि विद्यालय में सरकारी योजनाओं जैसे मध्याह्न भोजन, पोशाक, छात्रवृत्ति या आधारभूत संरचना में गड़बड़ी होती है। यदि समिति में निष्पक्ष और जागरूक सदस्य चुने जाते हैं, तो ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सकती है। समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अभिभावकों और समाज के सामने आते हैं, जिसमें पारदर्शिता बनी रहती है। यही कारण है कि इस चुनाव को हर अभिभावक का अधिकार और कर्तव्य दोनों माना जाना चाहिए। शिक्षा और समाज सुधार का आधार। विद्यालय केवल बच्चों की पढ़ाई का स्थान नहीं है, बल्कि यह समाज निर्माण की नींव है। यदि विद्यालय में साफ सुथरा माहौल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, तो आगे आने वाली पीढ़ी बेहतर बनेगी। विद्यालय शिक्षा समिति की भूमिका यहाँ बेहद अहम है, क्योंकि यह सीधे समाज और विद्यालय को जोड़ती है। शिक्षा समिति का गठन विद्यालय संचालन में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जन भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हर अभिभावक को इस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार कम हो और विद्यालय में बेहतर शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो सके। यह चुनाव सिर्फ एक विद्यालय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत टीवी न्यूज के लिए गया आमद से ओम शर्मा की रिपोर्ट। देख के दबाओ तो अपना निकल के रह रही सबसे कानून से है। छोड़ दीजिए, एक बार करके दीजिए।
तो इस तरह से मोबाइल ईवीएम मशीन के द्वारा आज का चुनाव संपन्न हुआ और हम टोटल वोट यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को 33 वोट पड़ा है। अब किनको कितना पड़ा है तो उसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ से आप लोग देखते जाइएगा। किरण देवी 9 वोट। अच्छा एक मिनट यहाँ देखते रहिएगा आप लोग। इसमें तो बहुत स्पीड चलता है। फिर से देखिए यहाँ आप लोग देखते रहिएगा। रिजल्ट है किरण देवी 9 वोट, चिंता देवी 9 वोट, लक्ष्मी देवी 1 वोट, सरोज देवी 4 वोट, इंदु देवी 8 वोट, उषा देवी 2 वोट। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। तो लगता है कि चुनावी माहौल को फिर से एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि किरण देवी और चिंता देवी दोनों बराबर हो गए हैं 9 वोट। इतना बड़ा दिल जिन्होंने एक शिक्षा के लिए इतना बड़ा दान कर दिए, भूमि दे दिए जिस पर आज स्कूल बना हुआ है। और हम लोग के बीच में वो भूमि दाता है उर्मिला देवी जी। इनके लिए तो सबसे पहले हम लोग जोरदार तालियां लगा दीजिए, क्योंकि इनका जो सोच है कि ये जो जमीन है इस जमीन को हम दे देते हैं तो यहाँ से ये सिर्फ इनका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा, कितने बच्चे बुधौल के यहाँ से पढ़ करके निकल करके चले गए हैं और उनका भविष्य आज संवर रहा है। और उसमें जानते हैं कि इनका देन है, उसमें इनका बहुत बड़ा देन है कि ये इन्होंने भूमि को दान के रूप में ये स्कूल के रूप में स्कूल के लिए दे दिए हैं। तो बहुत बड़ा ये दान होता है। जिस तरह से हम लोग विभिन्न प्रकार के दान देते हैं, कुछ पैसे से दान होता है, कुछ भूमि का दान करते हैं, है ना। समाज में कई प्रकार के दान होते हैं, कन्या दान होता है, गौ दान होता है, सिंदूर दान होता है, लेकिन उन्हीं में से एक जो भूमि दान इन्होंने किया है, हम तो कहते हैं कि सबसे बड़ा दान है, क्योंकि केवल एक बच्चे का यहाँ से भविष्य नहीं संवर रहा है, यहाँ से हजारों बच्चों का भविष्य संवर चुका है और वो संवरते हुए आएगा। तो मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नतमस्तक हूँ इस बात के लिए उर्मिला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सुनेंगे उर्मिला जी से बातें। हम मेरा बच्चा तो स्कूल नहीं आते हैं, सब बीमा पढ़ते हैं, पूजन स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी बगल में स्कूल है तो देख रेख करेंगे, आवेंगे, देखेंगे, बच्चा लोग के डांट कर बैठाएंगे स्कूल कि जाओ स्कूल जाओ। उसको गार्जियन के बोलेंगे कि अपना बच्चे के साफ सुथरा करके स्कूल बैठाइए, पढ़ाइए, लिखाइए। और स्कूल से जब जाते हैं लेकर पढ़ के तो माँ को और बाप को भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ क्या पढ़े, पाना उलट के देखे कि हाँ का स्कूल से पढ़ के आए हैं, उसको बताए जहाँ करती है तहाँ बताइए। जो नहीं है सीखदार घर में उसको पढ़ाइए, पढ़ाइए कि विकास दिए हैं सब लोग पढ़िए लिखिए। धन्यवाद। शिल्पी कुमारी हेड टीचर हैं। अच्छा, PSS का गठन चुनाव तो बहुत अच्छा रहा, शांतिपूर्ण चुनाव हुआ EVM के माध्यम से। सर हम लोग का लक्ष्य है कि स्कूल सही ढंग से चले, सभी बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले और सरकार जो भी सुविधा दे रही है सभी बच्चों को मिले। सर हम लोग सभी गार्जियन को जागरूक करते हैं कि यहाँ सभी शिक्षित और सुयोग्य टीचर हैं। यहाँ जो सरकार सुविधा दे रही है वो मुफ्त मिल रही है। प्राथमिक विद्यालय बुधौल जो आमच प्रखंड के अंतर्गत आता है। देखिए बेहतर ढंग से चुनाव हुआ है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है और हम सदस्य और जो सचिव चुने गए हैं उनसे यही आशा है कि बेहतर से बेहतर स्कूल संचालन में सहायता दे, जो भी ज़रूरत है उसमें आके भागीदारी निभाए और बच्चों को जागरूक करें।
हमारे साथ जुड़े, क्योंकि जो VSS के जो बैठक हुआ है या जो चुनाव आज हुआ है, एक विद्यालय और समाज के बीच का एक कड़ी का निर्माण है, एक ब्रिज है, जिसके चलते दोनों को विकास सुनिश्चित होता है। हम सरकार की जितनी योजना आता है उसको हर घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य रहता है। इसी के साथ हम उनसे यही हमारा उद्देश्य रहेगा कि जो गठित हुए हैं सचिव, उनका घर घर तक ये बात को पहुंचाएं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं हर घर शिक्षा पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। कि अभी हमारे स्कूल में 133 बच्चों का नामांकन हो चुका है और अभी 10 सितंबर से पहले तक जितने भी हो, लगभग हम लोग ऐसे चाहते हैं कि 150 प्लस बच्चे का नामांकन हो इस वर्ष। और अब तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल, क्योंकि अब सितंबर माह के बाद अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा हो जाने के बाद नामांकन बंद हो जाता है लगभग, तो हम कोशिश करेंगे अगले साल। इस साल तो 150 प्लस करने की कोशिश है और अगले साल 200 प्लस करेंगे, ऐसा हम लोग लक्ष्य लेके चले हैं। मैं इनाम हुसैन, प्राथमिक विद्यालय बुधौल, आमस प्रखंड, गया जिला से बोल रहा हूँ। के लक्ष्य हम लोग का यही है सर कि सरकार अगर इतनी बड़ी मात्रा में बहाली कर रही है तो कहीं न कहीं सरकार का भी हम लोग से अपेक्षा है कि आप जाइए स्कूल में, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधार कीजिए। शिक्षक लगातार जो है से अपनी मेहनत कर रहे हैं और विद्यालय में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी खल रही है कि एक शिक्षक को सिर्फ जागरूक होने से नहीं होगा बल्कि अभिभावक को भी जागरूक होना पड़ेगा। देखिए सर, विद्यालय शिक्षा समिति में बहुत सारे सचिव हैं, उसमें अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, तो वो जुड़े हुए हैं। तो अगर वो 2, 4, 5, 10 लोग हैं, वो लोग भी अगर हमारा सहयोग करते हैं तो कहीं न कहीं जो है सो ये विद्यालय में परिवर्तन आ सकता है। और सहयोग ये है कि बच्चा अगर स्कूल नहीं पहुंच रहा है तो सबसे पहले तो अभिभावक की ये कमी हो जाती है। अगर कोई बच्चा गांव घर में खेल कूद रहा है तो चाहिए उन लोगों को, जो समिति के सदस्य हैं, तो वो लोग कम से कम स्कूल तक पहुंचाएं। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल में पहुंचाने के लिए जो अभिभावक होते हैं उन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं और जब तक स्कूल में छुट्टी नहीं होती है, वहाँ स्कूल से जब छुट्टी होता है तो उन बच्चों को घर तक लाने का भी वो जिम्मेदारी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले जो अभिभावक हैं वो सिर्फ ऐसे ही छोड़ देते हैं, बच्चा वहाँ से स्कूल गया कि नहीं गया, कहाँ गया है, नहीं गया है। तो ये सब जो है बाहरी जो समस्याएं हैं हम लोग के लिए बहुत बड़ा जो है कहीं न कहीं चुनौती हो जाता है। इस प्रकार की भी समर्थन की ज़रूरी है। दूसरी ओर कहा जाए सर कि अगर देखा जाए तो बच्चा ड्रेस में नहीं आ रहा है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है गार्जियन उन्हें टाइम पर खाना बना करके नहीं देते हैं, कपड़ा बच्चा गंदा पहन के आ जा रहा है, बिना होमवर्क किए हुए आ जा रहा है। तो ये सब कहीं न कहीं एक अभिभावक की जो है वो हम लोग का समर्थन की ज़रूरत है।